हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अभी हम सब एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं ड्यू टू कोविड-19। तो इस पेंडेमिक की वजह से कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपनी क्लासेस जो है वो अटेंड नहीं कर सकता प्रॉपरली, क्योंकि तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो गवर्नमेंट ने बंद किए हुए हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि मैं आप लोगों के लिए लेक्चर स्टार्ट करूं यूट्यूब पे। ये आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें आप घर बैठे ऑनलाइन लेक्चर्स जो है वो ले सकते हैं। तो चलें मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं बायोलॉजी क्या है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक जो है वो साइंस के साथ किया है और उनके सब्जेक्ट्स जो थे बायो के साथ थे कम्बिनेशन, तो उन लोगों को तो पता होगा कि बायोलॉजी क्या है। तो आप लोग करने जा रहे हैं प्री मेडिकल। तो प्री मेडिकल में आपकी जो एक मेन सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। उससे पहले मैं आप लोगों को एक कोट के बारे में बताना चाहती हूँ। ये एक चाइनीज़ कोट है और मेरा फेवरेट है। एवरी बुक मस्ट बी च्यूड टू गेट इट्स जूस। किसी भी बुक को इतना चबाओ कि तुम उसका जूस हासिल कर सको। तो बायोलॉजी बेसिकली एक ऐसी बुक है जो आप अंडरस्टैंडिंग से पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। अगर आप रट्टा लगा के पढ़ोगे तो ना ही आपको मार्क्स देने वाली है। हाँ, आप लोग थोड़े बहुत जो हो वो कामयाब तो हो जाओगे एग्ज़ामिनेशन में, लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि इस बुक को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो शुरू करें। सबसे पहले हम इस बुक के इंट्रो की तरफ चलते हैं। तो इसमें टोटल जो हैं वो 14 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 आप किसी भी बुक में देख लो तो चैप्टर नंबर 1 हमेशा जो है वो एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है। उसमें इंट्रोडक्शन होता है बुक के बारे में, मेन पॉइंट्स होते हैं। लाइक अगर हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की बात करें तो इसमें है जी बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजिकल फील्ड्स कौन कौन सी हैं और इन बायोलॉजिकल फील्ड्स की एप्लीकेशंस हमारी लाइफ में जो है वो कहाँ कहाँ पे हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल मेथड्स कौन कौन से हैं और क्लोनिंग के बारे में पढ़ेंगे हम, इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। एवरी बेसिक थिंग जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर बेसिकली बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सब क्या हैं हमारी बॉडी में, इनके क्या फंक्शंस हैं, इस सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और थर्ड चैप्टर इज़ इंजाइम्स। इंजाइम्स में हम पढ़ेंगे कि इंजाइम्स की बेसिकली कंपोजिशन है कि आप सब जानते हैं इंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं और ऐसी स्पीशीज़ हैं जो रिएक्शन में ख़ुद यूज़ नहीं होती लेकिन रिएक्शन को स्पीड अप कर देती हैं, इन्हांस कर देती हैं। तो हम इस चैप्टर में इंजाइम्स का जो है वो रोल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन स्टूडेंट्स। आवर फोर्थ चैप्टर इज़ दी सेल। सेल में हम डिस्कस करेंगे एनिमल सेल के बारे में, प्लांट सेल के बारे में। आप लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। तो हम एनिमल सेल और प्लांट सेल की जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं ऑर्गेनाइल्स के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जी तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज़ वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ में हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी किन बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लासीफाई किया गया है। ऐसी कौन कौन सी रीजंस हैं कि उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है वो कैटेगराइज किया गया है। और सिक्स चैप्टर इज़ किंगडम प्रोकैरियोट्स। किंगडम प्रोकैरियोट्स के बारे में आप जानते हैं, हम इसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग देख सकते हैं बैक्टीरिया की एक नोटी सी इमेज सामने। तो जी हाँ, हम इसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ बैक्टीरिया, इट्स टाइप्स, इट्स कंपोजिशन, इट्स स्ट्रक्चर, एवरीथिंग हम इस चैप्टर में जो है वो रीड करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 इज़ अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। इस चैप्टर में हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो किसी किंगडम में फिट नहीं होते। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में।
चैप्टर नंबर 8 इज़ ऑल अबाउट फंजाई। फंजाई के बारे में भी आप लोग सब लोग जानते हो। फंजाई क्या है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसकी क्या लिविंग कंडीशंस उसको रिक्वायर होती हैं सर्वाइव करने के लिए, और क्या क्या डिजीज़ प्रोड्यूस करती है, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स क्या हैं इसके, ईच एंड एवरी डिटेल जो है वो हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 8 तक जो चैप्टर्स थे वो सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म में हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 से ऑनवर्ड जो है वो सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो बहुत लेंथी फॉर्म में हैं। और तो चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 9 इज़ किंगडम प्लांटी। इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स का स्ट्रक्चर, प्लांट्स के ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट प्लांट्स। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 इज़ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया इज़ ऑल अबाउट एनिमल्स एज इट्स नेम इज़ इंडिकेटेड दैट। तो अब हम क्या करते हैं कि चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 ये बहुत चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से एग्ज़ाम में बहुत कम कंटेंट जो है वो उठाया जाता है इन चैप्टर में से। तो ये दो जो चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी, चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो लीस्ट इम्पोर्टेंस है इनकी, मतलब इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 इज़ अबाउट बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर में जो है हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है एनर्जी के साथ। तो इसमें हम डिफरेंट साइकिल्स पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो तब आप लोगों को जो है वो इसका आइडिया हो जाएगा। चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 इज़ अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक जो है वो डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। आया किन में डाइजेस्टिव सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, कौन डाइजेस्टिव सिस्टम के बगैर हैं, तो इन सब के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 इज़ अबाउट रेस्पिरेशन, निज़ाम तनफ़ुस। तो रेस्पिरेशन में हम रेस्पिरेटरी मैकेनिज़म्स डिस्कस करेंगे। इसमें भी हम सेम ही डिस्कशन करेंगे, हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स से स्टार्ट लेंगे और कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक जो है वो हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। हमारा लास्ट चैप्टर जो है वो है ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ चैप्टर नंबर 14। तो इसमें हम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज़म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर कैसे जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स को लेके जाते हैं रूट से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और कैसे एनिमल्स में जो है वो सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है, कैसे न्यूट्रिएंट्स जो है वो पहुंचते हैं। इस सब के बारे में जो है वो हम डिटेल से इस चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी तो स्टूडेंट, ये हमारी थी एक इंट्रोडक्टरी क्लास बायोलॉजी के बारे में। और आप सब लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि इस कंडीशन में जबकि हालात इतने ख़राब हैं, आप लोग अपने घरों में रहें और बाहर मत निकलें। अगर आपको बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मास्क पहने, ग्लव्स इस्तेमाल करें, लेकिन आप लोग जो हो कोशिश करो कि बाहर निकलो ही ना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जो है वो मैं कल अपलोड करूँगी। आप लोग इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर को जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।